प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो भाई आज का क्लास तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और फर्स्ट नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, आप जो है सही सही आंसर लगाते चलिएगा और याद भी करते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। अब लगाओ जी करेक्ट आंसर क्या होगा कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो होता है 80, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। अब बताओ जी विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। भाई साहब, अगर विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक और गुना में क्षेत्रफल का एसआई मात्रक कर देते हो तो आपके सामने विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक निकल के आ जाता है। देखो जी, विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या न्यूटन प्रति कूलम होता है। लो जी, और गुना में क्या करना है, क्षेत्रफल का मात्रक गुना में कर दो, मीटर स्क्वायर होता है। आपको भी पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। न्यूटन प्रति कूलम को हम लोग वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम दोनों होता है, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर, इसको आप लिख सकते हो। लो जी लिख दिया। और गुना में क्या है तो मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर यहां से अगर उड़ा दो और 1 मीटर इसमें से ले लो, यानी कि वोल्ट मीटर बच जाता है। हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया भाई, तो लगा लो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का सी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट नहीं ना। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो आंसर। संबंध Q बराबर NE में, क्या संबंध Q बराबर NE में कौन N का मान संभव नहीं है। भाई Q जो होता है ये चार्ज है और N जो होता है एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4, और इलेक्ट्रॉन होता है इस पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो Q बराबर NE नंबर कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके होता है, 1000 इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे करके होता है, लेकिन कभी भी ये पॉइंट में नहीं होता, जैसे कि 1.5 2.5 3.5 0.75 ऐसे करके नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4.2 जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका मान संभव नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4th नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। अब लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। हवा में पूछा गया अपेक्षिक परावैद्युतता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या होता है। तो आपको भी पता होगा कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं भाई कवर करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। 7070821685 है, इसको जो है नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है, इसीलिए मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर होती है। अब लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो फॉर्मूला होता है भाई, एप्सिलॉन आर बराबर फॉर्मूला होता है। एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नोट। अगर यहां से आप एप्सिलॉन निकालते हो, एप्सिलॉन अगर निकालते हो आप, तो आपके सामने आ जाता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया भाई, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट होता है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपका करेक्ट आंसर है। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। इसी को अगर घुमा के पूछे कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, तो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है। भाई विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र वही एसआई मात्रक से आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला होता है भाई फाई बराबर, जो फॉर्मूला होता है वो होता है E
इंटू डी ए होता है कोस थीटा के बराबर होता है। भाई कौन सा ऑप्शन में यहाँ से अगर निकालते हो तो ML3 T इनवर्स 3A इनवर्स निकल के आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 6 का इज द करेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा, बड़ा आसान है। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स होगा, क्या होगा भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बताओ। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यह होता है Q/με0। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो मैंने फॉर्मूला बताया था इसके लिए। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बताओ आप सभी कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो यह होता है सतह के लंबवत। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 8 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, परावैद्युतता यानी कि परमिटिविटी पूछाएगा भाई, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। 9 का तो मैं बता दूं, इसका मान पूछे तो यह होता है 8.8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। अगर मान पूछे तो लिखना, इसका अगर ऐसा ही मात्रक पूछे यह होता है फैराड पर मीटर, और यहाँ पे फैराड पर मीटर सेट हो जाता है। इसको याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि परावैद्युतता का मात्रक और इसका मान क्या होता है, दोनों को याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। लगाते चलो आंसर और क्लियर हो जाए तो कमेंट में बताते चलो कि आज का क्लास जो है कैसा लग रहा है आप सभी को। देखो, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो भाई उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लगा दो ना, जितना भी निकल के आएगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो यह हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर है, लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होता है भाई, तो आपको भी पता होगा कि फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। क्या E बराबर F/Q, ये फोर्स है भाई, यानी कि इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और प्रति में Q है तो कूलम। इसका अगर ऐसा ही मात्रक पूछे तो न्यूटन प्रति कूलम लगा देना, आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी क्या पूछा गया है, ये फॉर्मूला पूछा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो आप, तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा ही मात्रक पूछे न्यूटन प्रति कूलम लगा देना आप। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। आवेश का पृष्ठ घनत्व लगाओ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और 2024 में भी आ गया था ये क्वेश्चन। आवेश का पृष्ठ घनत्व, रैखिक घनत्व और आयतन घनत्व, इन तीनों को अगर आप याद कर लेते हो तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक बार हर बार जो है आ ही जाता है। चलो मैं तीनों बता देता हूं। आवेश का अगर पृष्ठ घनत्व की बात करें, पृष्ठ घनत्व की बात हो, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। यानी कि क्षेत्रफल है ना भाई, तो एरिया हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है, सिग्मा बराबर होता है Q बटा में प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण पूछा गया ना, यानी कि एरिया हो जाएगा। Q कौन सा, तो कूलम हो गया, और एरिया का कौन सा होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है भाई। तो कौन सा, अगर ऐसा ही मात्रक पूछे, अगर ऐसा ही मात्रक पूछे तो कूलम मीटर स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा, और घनत्व क्या होता है, तो सिग्मा बराबर Q बटा में, लो जी मैंने पहले ही बता दिया है। ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा ही मात्रक पूछे तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है, रैखिक घनत्व पूछा गया। प्रति एकांक, रेखा भाई लंबा होता है ना, तो याद रखिएगा कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आवेश का रैखिक घनत्व बोलते हैं, और जिसे कि लेमडा से डिनोट किया जाता है। लेमडा बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है, लेमडा बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है आवेश है ना भाई, तो लंबाई
लिख दो कौन सा, तो क्यू का हो गया कूलम और लंबाई का हो गया मीटर और इनवर्स हो जाएगा कौन सा, तो कूलम मीटर इनवर्स इसका SI मात्रक हो गया और Q बटा में L ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया। 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। आवेश का आयतन घनत्व होता है, आयतन घनत्व पूछा गया भाई, तो प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आयतन क्या होता है भाई, तो रो से इसको डिनोट करते हैं। रो बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है क्यू बटा में भी, क्योंकि आयतन है तो क्यू क्या हो गया कूलम और भी आयतन है तो यानी कि मीटर क्यूब लिख सकते हो, बटा में मीटर क्यूब लिख सकते हो, यानी कि कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है इसका SI मात्रक और ऑप्शन नंबर ए लगा लो, रो बराबर क्यू बटा में भी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु पे चार्ज देंगे या तो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा और उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो या बढ़ेगा घटेगा दोनों हो सकता है भाई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, आंसर लगाते चलिए। विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है। लो जी, विद्युतशीलता घुमा फिरा के वही एप्सिलॉन नोट वाला बात आ गया। SI मात्रक पूछा, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 और कूलम स्क्वायर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर और एक इसका SI मात्रक होता है फैराड पर मीटर, उसको भी आप याद रखना। ओके, चलिए देखिए 17 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने आज का कूलम बल है। कूलम बल कौन सा बल है, केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो कूलम बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए, और चैनल पे नए जुड़ रहे हो आप सब तो भाई सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाए। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, क्या, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। यहाँ आपको देखना कि किसमें x नहीं है, x इसमें है तो ये नहीं होगा, x इसमें भी है ये भी नहीं होगा, y z तल की दिशा में हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। आवेश का विद्युत आवेश का क्वांटम ESU बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मात्रक में क्या होता है, बताओ आप सभी। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है, ये होता है 4.78 इंटू 10 टू द पावर 10 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 19 का ए इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो ये कंजर्वेटिव होता है, यानी कि संरक्षित हो जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 20 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। किसी एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात है जो अचर होता है, तो वो हो जाता है कुल आवेश बटा में विभव, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ए इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। 1 कूलम आवेश पूछा गया है, तो लगाओ 22 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो, तो यह हो जाता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे 1 स्टैट कूलम बराबर कितना होता है, तो भाई इसका उल्टा कर देना, जैसे कि 3 है ना तो 1/3 कर देना, गुना में 10 पर पावर 9 है तो 10 पर पावर -9 कर देना। ध्यान में रखिएगा, दोनों में से कोई पूछा जा सकता है। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध क्या होता है, यह फॉर्मूला होता है कि E बराबर -dV/dx। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही जवाब लग रहा है। 23 का जो है ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने आ चुका है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, तो ये धनात्मक और समरूप होता है। 24 का ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने आ चुका है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर शून्य हो जाती है। ये जो है सीधे रूप से
से बढ़ जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, 25 का ए इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक पूछा गया आप सभी से। तो एक अन्य मात्रक होता है डेबाई और दूसरा मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। विद्युत आवेश पूछा गया भाई, तो ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 27 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए, क्या कर रहा है। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। लो जी, मैं बताया था, अभी तो बताया था, ये कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप कितना चार्ज बताया था, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर बताया था। अगर 1 से करते हो, 2 से करते हो, ऐसे कर सकते हो। ये कभी भी अलग नहीं हो सकता है, जो कि ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, लेकिन ये 2.4 कभी नहीं निकलेगा भाई। 1.6 में 2 से गुना करेंगे तो ये नहीं आएगा, या इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है। विद्युत तीव्रता की विमा है। विद्युत तीव्रता का विमा पूछा गया भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया किसका, तो विद्युत तीव्रता का। तो 29 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी। तो आपको भी पता होगा कि विद्युत तीव्रता बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/Q। आपको पता है ना भाई। अगर यहाँ से पूछे कि इसका मात्रक क्या होता है, तो फैराड का हो गया न्यूटन और कूलम का चार्ज का हो गया कूलम। NC इनवर्स इसका फॉर्मूला SI मात्रक हो जाता है, और इसका जो विमा निकल के आता है वो होता है MLT इनवर्स 3 I इनवर्स। I के जगह हम लोग A भी लिख सकते हैं, यानी कि धारा है तो भाई एम्पियर तो होगा ही। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 30 नंबर सवाल को देखिए, क्या कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी तो मैंने बताया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के लगाना। यहाँ भाई 9 है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए, क्या कर रहा है। मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है। अब बताओ जी, फ्री स्पेस का जो परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन नोट का पूछा गया है, तो मैंने पहले ही बता चुका है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक जब भी होता है वो होता है फैराड प्रति मीटर। क्या, फैराड प्रति मीटर। तो कौन सा ऑप्शन में लग रहा है कि फैराड पर मीटर है, तो आप लगा सकते हो। कौन सा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा, तो 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है। मैंने पहले भी इसका मान बता चुका है, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भाई अभी तो मैंने निकाल के बताया कि E बराबर F/Q होता है। फैराड का फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और चार्ज का कूलम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, NC इनवर्स। ऑप्शन डी में दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका, निम्नलिखित में कौन आवेश के मूल, भाई निम्नलिखित में आवेश का मूल गुण कौन सा है, बताओ आप सभी। तो मैं बता दूं, आवेश योगात्मक होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश का क्वांटमीकरण, ये सब होता है। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि आवेश के मूल गुणों को लिखें। तो आप लिख देना भाई, आराम से लिख देना, 1 नंबर 2 नंबर करके लिख देना कि आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। तो इनमें से सभी लगा लो और याद भी कर लो, ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ सिलेक्ट करके दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है। आर दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, ये पूछा गया आप सभी से। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी, यह हो जाता है R−2 के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 35 नंबर सवाल और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना कूलम होता है, बताओ आप सभी कि 1 माइक्रो कूलम यानी कि 1 माइक्रो कूलम बराबर जो होता है वो कितना होता है, ये पूछा गया है। यह होता है 10⁻⁻6 कूलम होता है। अगर पूछे कि 1 नैनो कूलम बराबर कितना होता है, 1 नैनो कूलम बराबर पूछ दे, तो आप बस इतना लगा देना, 10⁻⁻9 कूलम होता है। दोनों को याद रखिएगा भाई, अगर दोनों में से कोई भी परीक्षा में आया तो छोड़ के नहीं आना है। 1 माइक्रो कूलम बराबर, माइक्रो कूलम पूछा 10⁻⁻⁴
-6 कूलम हो जाता है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए, तो इस चैप्टर से मैंने 35 ऑब्जेक्टिव लिया था जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो बस इस चैप्टर से अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हो तो भाई आपके बोर्ड एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि छूटेगा, और जो भी अगर बच गया होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको करवा देंगे। इसलिए घबराना नहीं है। चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करो। ओके, तो चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में।